हेलो, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्या विभाजता का नियम। विभाजता के नियम में हम लोगों ने जितना भी बेसिक उसका कॉन्सेप्ट था, उसका जो भी थ्योरी थी, उसको हम लोगों ने पढ़ा है। क्या विभाजता के नियम में जैसे आपका मैंने पढ़ाया था आप लोग को क्या 2 का नियम, 4 का नियम, 6 का नियम, 9 का नियम, 12 का नियम, 18 का नियम, 33 का नियम, है ना? आपको 17 का नियम, 13 का नियम, इन सभी नियमों को हमने आपको पूरा डिटेल से उसको बता रखा है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया करके उस वीडियो को जाकर पहले देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी कैसे-कैसे हो रही है, ठीक है? तो आज उन्हीं सभी थ्योरी का आज प्रैक्टिस है। उन्हीं सब थ्योरी का क्या है प्रैक्टिस है। केवल आपकी विभाजता का नियम उसमें मिलेगा आपको 2 का, 4 का, 8 का, 9 का, इन्हीं सब का नियम मिलेगा। अब 11 का नियम और 11 से संबंधित जितने भी नियम रहेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग का जो है स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज चलेंगे हम लोग, तो काफ़ी ईज़ी रहेगा समझने में, ठीक है? तो चलिएगा, जो इसमें वीक से वीक लड़का होगा, जो विद्यार्थी होगा, विश्वास मानिए वो भी समझ जाएगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है? तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको मैथ नहीं आएगा वो हमारी ज़िम्मेदारी है, आना ही आना है उसे, ठीक है? बशर्ते क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे नियम को फॉलो करना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई? चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ बोला है यदि 92, 65, 7 स्टार 2 पूर्णतया 8 से किससे विभाज्य है भैया? 8 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन-सा अंक हो सकता है? आपको यह बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, स्टार का मान या एक्स का मान या वाई का मान जो भी मान दे दे या पी का मान पूछे, तब भी आप बड़े ईज़ी तरीके से बता सकते हैं। समझिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसमें कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देखिएगा। देखिए, इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने प्रकार का भैया? 3 प्रकार का। तो तीनों प्रकार को हम लोग जान लेते हैं क्या-क्या है। ये नहीं कि हम उठे और पढ़ाना स्टार्ट किए, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आना ही आना है, बशर्ते क्या है कि आप पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर उसको स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो देखिएगा, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो पूछता है स्टार का मान या एक्स का मान या वाई का मान या जेड का मान, जो भी दिया हो बीच में स्थान, उसका मान पूछता है। लेकिन दूसरा मान क्या पूछता है, स्टार का मान पूछेगा या एक्स का मान पूछेगा या कुछ भी फलाने-ढिकाने कुछ भी हो सकता है, उन सब का मान पूछेगा, ठीक है? लेकिन दूसरे किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, आपको ये समझना है। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या, न्यूनतम मान, अधिकतम मान। न्यूनतम मान या अधिकतम मान। अगला किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, जरा ये देखिएगा। इसमें पूछता है संभव मान। इसमें संभव मान पूछता है, ठीक है? अधिकतम मान, न्यूनतम मान, संभव मान, ये पूछता है। इतने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं इसमें सारे प्रकार का क्वेश्चन हमने लिया है। क्या स्टार का मान भी लिया है, न्यूनतम मान, अधिकतम मान और संभव मान के में भी आपका जितना क्वेश्चन बनता है उसको मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है, ठीक है? चलिएगा, देखिएगा, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने हल नहीं किया ना, तो देखिएगा पहले इसको हल करने का प्रयास करते हैं। और 8 का नियम मैंने आप लोग को बताया था क्या, कि 8 का नियम होता है मेरे भाई कि अंतिम के 3 अंक या 3 जीरो हो, अंतिम के 3 अंक या 3 जीरो हो, वो संख्या पूरी-पूरी किससे विभाज्य हो जाती है? 8 से विभाज्य हो जाती है। क्या यही मैंने बताया था आप लोग को ना? जी सर, आपने यही बताया था। चलिए देखिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, गौर करिएगा ज़रा, यहाँ पर 7 स्टार 2 है, हम लोग भाग देने का प्रयास करते हैं। पहले मैं आपको पूरा बेसिक से सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद ऑप्शन से हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार का मान क्या होना चाहिए। लेकिन मेरे बताने का मतलब अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, 2 मिनट बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए, यदि मैं 0 रखता हूँ स्टार का मान, हमारे पास ऑप्शन है भैया। आप कहेंगे सर ऑप्शन से रखकर हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं, उनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कैसे लगता है क्वेश्चन, ठीक है? जो कभी पढ़े नहीं हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक? अब देखिएगा, अगर मैं स्टार का मान 0 रखता हूँ, तो देखिएगा 8 64, देखिए
यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा और 2 उतार लिए हम, तो ये कटेगा क्या 8 से? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम इसको हटाते हैं ना। देखिएगा हम लोग किससे 8 से ही भाग दिलवाना है। हम लोग स्टार का मान क्या रखते हैं? स्टार का मान रखते हैं हम लोग 1। क्या रखते हैं? 1। तो 8 64 7 और 2 तले 8 9 72 भी कट गया। अर्थात मेरा ये आंसर तो है ही, आपका ये वाला आंसर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका आंसर और क्या हो सकता है मैं ये बताने का प्रयास करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा। तो हमने स्टार का मान तो 1 रखा, स्टार का मान क्या रखा? 1 रखा। अब स्टार का मान क्या रखूंगा? देखिएगा स्टार का मान क्या रखता हूँ, स्टार का मान रखते हैं हम यहाँ पर 2। स्टार का मान 2 रखेंगे। देखिए 8 64, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 8 9 72 होगा भाई, 72। ये पूरा पूरा कट गया ना, ये भी 2 बच गया यहाँ पर। तो ये पूरा पूरा विभाज्य है क्या? नहीं विभाज्य है। चलिए जब नहीं विभाज्य तो इसको हटाएंगे हम लोग। ठीक, तो हम स्टार के मान पे क्या रखें? हम लोग स्टार के मान पे 3 रखते हैं। ठीक है, 8 9 72। देखिए यहाँ पे 1 बचा ना घटाने के बाद, यहाँ 2 तालिए 12 हो गया, नहीं कटा। ठीक है, ये नहीं कटा। हम लोग क्या करते हैं, 8 का मान क्या करते हैं, स्टार का मान 4 रखते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 8 9 72 घटाएंगे, 2 बचा, यहाँ पे 2, ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो क्या करते हैं, अब देखिएगा स्टार के मान पे क्या रखेंगे हम लोग, 5 रखेंगे। तो 8 9 72 घटाइएगा ज़रा, 3 और यहाँ पे 2 हो गया, 8 9 72 हो गया। तो बताइएगा 8 चौको 32, ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? कटा ना। तो हमने स्टार का मान एक और निकला हमारा, क्या निकला? 5 निकला। क्या निकला मेरे भाई? 5 निकला। ठीक है, अब स्टार का मान हम और रखते हैं, कुछ और रखते हैं। क्या? अब सीधे हम 9 रखते हैं, आप लोग बीच में रख दीजिएगा, अगर आएगा तो बताइएगा। ठीक है, देखिए 9 8 9 72, 7 बचा, फिर 8 9 72, 2 उतारेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो स्टार का मान क्या आ गया? 5 आ गया। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का है। इसमें भी देखिए अंतर कितने का है? 4 का। अर्थात 8 के नियम में जब हम लोग एक संभव मान निकाल लेते हैं तो उसके अतिरिक्त संभव मान निकालने में बड़ा सुविधा हो जाता है। क्या? 4 का अंतर दे देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसके न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान हालांकि पूछा नहीं, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। न्यूनतम मान क्या होगा? 1, लेकिन अधिकतम मान पूछेगा तब अधिकतम मान 2। 2 नहीं है, 9 है। अधिकतम मान मतलब अधिक से अधिक वाला, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा बड़ा है भैया? 9 बड़ा है, तो ये अधिकतम मान हो गया। लेकिन जब पूछेगा संभव मान मेरे भाई, संभव मान इसके कितने मान हो सकते हैं स्टार के, तो कितने मान हो सकते हैं? 1 2 3। तो कितने संभव मान होंगे भैया? 3 होंगे। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? बताइए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये पहले बताइए। अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन इसका अगर पूछ दे तो न्यूनतम मान तो 1, अधिकतम मान 9 और संभव मान 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जरा लगाइए जरा, सेम वैसा ही है। बोला है स्टार के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 6 स्टार 2, 6 स्टार 2 हम लोग भाग देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा हम लोग स्टार के स्थान पे न्यूनतम मान पूछा है। अब न्यूनतम मान पूछ दिया ना, मैंने बोला ना कि आपको मैं ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा, तो यहाँ न्यूनतम मान पूछा है ना, तो न्यूनतम मान पूछा तो न्यूनतम मान रखिए, इसमें पहले 1 रखिए। हम लोग 8 से भाग देते हैं, 8 7 56, देखिएगा कट जाता है, 5 बचा, नहीं कटा। कटा जी? नहीं कटा। 8 के बाद हम 52 नहीं आता है, तो हम लोग नहीं काटेंगे इसको। अब 8 6 स्टार 2, हम लोग 8 से विभाजित करते हैं, स्टार का मान रखते हैं 2, 8 64 नहीं जाएगा, 8 7 56, कितना बचा? 6 और 2, 62 कटेगा जी? नहीं कटेगा, आपके 8 के पहाड़ा में नहीं आता है। चलिए अब स्टार का मान हम लोग क्या रखते हैं, 1 मैंने रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ न्यूनतम में, ये देखते हैं 6 स्टार 2। तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, 8 से भाग दे, तो स्टार का मान क्या रखे? 3। ठीक है, 8 7 56, देखिएगा ज़रा
घटाएंगे 7 और यहाँ 2 8 9 72, है ना, 8 9 72, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। क्या आपने रखा, 3 रखा, 3 तो राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे छोटा मान नहीं है, अगर आप यहाँ पे 0 भी मानते हैं, स्टार के स्थान पे 0 भी मानते हैं, तब भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, ज़रा देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 मानूँ तो 60 हो जाएगा, 8 7 56, 4 बचा, 2 तरंग 42 हो जाएगा। तो 42 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 भी नहीं रखेंगे। तो हमारा न्यूनतम मान क्या आ गया, 3 आ गया। अधिकतम मान क्या हो, अधिकतम मान हमने अभी आपको बताया कि सभी 8 से कटने वाली संख्या, विभाज्य होने वाली संख्याएं जो होंगी वो कितने का अंतर देती हैं, 4 का अंतर देती हैं। तो ये 3 तो आपने रखा, 3 रखा ना आपने। अब 3 का अंतर लेंगे हम लोग यहाँ पे 7 से, तो अगला मान क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये अधिकतम मान हो गया। असंभव मान कितना होगा, 2 होगा। संभव मान कितना होगा, 2। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान आपका क्या है, 3 है। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको बताइए जरा, 9 का नियम। देखिए 9 का नियम आप लोगों ने पढ़ा था क्या, कि 9 के नियम में हमने बताया था आप लोग को कि सर देखिएगा, हम पूछे आपसे कि 9 का नियम क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या, सर अंकों का योग 9 बताए थे, अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। आपने बताया था, हमने कहा ठीक है सर, हमने बताया था। अब देखिए यहाँ पर संख्या को लिखते हैं, क्या होगा, 65 73 54 7 x और 45। देखिए इसको 2 3 तरीका होता है लगाने का, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे लगा लीजिएगा, ठीक है। संख्या मैंने सही उतारा है ना, ज़रा देख लीजिएगा आप लोग। 7x 45 ये 9 से विभाज्य है। पहला तरीका क्या है कि सभी अंकों को जोड़िए, 6 + 5 + 7 + 3 + 5 + 4 + 4 है ना, +7 + x + 4 + 5, यह है। अब देखिएगा ज़रा, इन सभी को जोड़िएगा। देखिए 6 5 11 11 7 18 18 3 21 21 5 26 26 4 30 30 7 37 37 4 41 5 46। अब प्लस एक्स, देखिए पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 46 से ज़्यादा चल जाए, किसका, 9 का। तो 9 8 9 5 45, 9 6 54, यहाँ पे 54 रख देंगे। तो यक्स का मान क्या आया भैया, 54 को हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसा ही करना है कि हम, अच्छा बताइए 46 में कितना जोड़ दे कि आपका 9 से विभाज्य हो जाए। तो आप कहेंगे सर इसमें 8 जोड़ दीजिए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 9 के पहाड़ा में 54 आता है, 9 6 54। तो यही मैं किया कि 46 से ज़्यादा वाला जो 9 का पहाड़ा है उसको मैंने वहाँ पे रख दिया, तो बात तो दोनों सेम है ना। तो 54 यानी देखिए 46 को मैंने पक्षांतर किया तो एक्स का मान क्या आ गया, 8 आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा। ये तो मेथड 1 था आपका, ये क्या था आपका, मेथड 1। अभी मैं मेथड 2 बता रहा हूँ, देखिएगा सबसे ईजी रहेगा आपका मेथड 2। तो गौर करिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको। देखिएगा आपको करना क्या है कि जितना अंकों का योग 9 हो रहा है उसको हटा दीजिए। मैंने क्या बोला, जितने अंकों का योग 9 हो रहा है जहाँ जहाँ ना उसको हटा दीजिए। देखिए 6 और 3 9 खत्म हो गया ना, 5 4 9 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये वाला भी, भाई 5 4 9 खत्म हो गया। अब बताइए 7 5 12 12 7 19 19 बचा, 19। अब प्लस एक्स बराबर, हम 9 का पहाड़ा क्या पढ़े यार, 9 19 में कितना जोड़ दें हम कि 9 से विभाज्य हो जाए, बताइए। तो हम 9 के पहाड़ा ही पढ़ लेते हैं, 9 3 27 9 9 18, कम पड़ रहा है इससे ना। अब 9 3 27 कर दिया मैं, एक्स को पक्षांतर किया, क्या हो गया, ये मेथड 2 है आपका, मेथड 2। तो 27 में से हम क्या करेंगे, 19 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, बताइए, 8 आएगा। 27 में से 19 घटाएंगे तो 8 ही ना आएगा जी, तो 8 आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 8 होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। ये मेथड 2 है। आप क्या करेंगे, अंक को काटेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिएगा मेथड 3 देख सकते हैं, मेथड 3। अब देखिए 19 आया है ना, इसको जोड़ दीजिए पुनः, 9 1 10 है ना, 9 1 10, इसको भी पुनः जोड़ दीजिए, 1 हो गया। हम एक धन यक्स कर लेते हैं, अंकों का योग जब तक एक अंक ना बने तब तक उसको तोड़ते रहिए या जोड़ते रहिए, ठीक है। हम क्या जोड़ दें कि आ जाए, पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, तो एक्स 9 - 1 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ये
बात तो दोनों सेम है, सभी बात सेम है, बस अतः क्या कि लंबा हो गया है, ये थोड़ा और शॉर्ट हो गया, इससे भी शॉर्ट हो गया है। या 10 में अच्छा 10 आता तो 10 में आप 8 जोड़ते तो 18 हो जाता, वो भी 9 से विभाज्य हो जाता। तो यहाँ से भी आपका नियम बन सकता था। तो बाकी कहने का सारा नियम क्या है, एक ही है, बस हमारा लगाने का तरीका क्या था, इसका अलग था और इसका अलग था। ठीक है, ये भी अलग था, ये भी अलग था, ये भी अलग था। अब जो आपको अच्छा लगे वो नियम फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो बताइए आप लोग। ठीक है। हुँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बता दीजिए ज़रा, जल्दी से बताइए। ए 3 से विभाज्य नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन 3 से विभाज्य नहीं है? देखिए 3 से विभाज्य होने के लिए 3 का कोई गुणज होना चाहिए। ठीक है, 3 से विभाज्य होने के लिए 3 से गुणज होना चाहिए। कोई भी संख्या हो, अगर उससे विभाज्य है, तो उसका गुणनफल उसमें होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, गुणनफल मतलब गुणज होना चाहिए। ठीक है, ये तो विभाज्य हो जाएगा 3 से। ए भी विभाज्य हो जाएगा, ए भी विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 24 कट जाता है ना, 3/24। ये नहीं है, तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है। हमने तो टिक कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर इसमें पूछा कौन सा विभाज्य नहीं है, तो यही नहीं विभाज्य है, बी वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए बृहत्तम अंक पूछा है, मतलब अधिकतम पूछा है। बृहत्तम मतलब अधिकतम, 3 से विभाज्य। ठीक है, यही संख्या है। हमने आपको बताया 3 का नियम क्या है, जैसा 9 का नियम है वैसा 3 का नियम है, जैसा 3 का नियम है वैसा 9 का नियम है। तो हम लोग क्या करें, 3 का नियम हो चाहे 9 का नियम हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो और अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो हम लोग जहाँ जहाँ 3 से विभाज्य है संख्या उसको हटा देते हैं। 3 से विभाज्य ये भी, 3 से विभाज्य ये भी, है 7 5 12, ये भी हम लोग काट दिए। बचा कितना, x और x, कितना हो गया 2x। अब प्लस कितना हम रखेंगे यहाँ पे, बताइए जरा, तो यहाँ पे रखेंगे 4 बराबर। अब बराबर क्या क्या रख सकते हैं जरा देखिएगा, आप बराबर रख सकते हैं यहाँ पर 3 के पहाड़ा में 3 6 9 12 15 18 21, इन सभी संख्याओं को रख सकते हैं आप। ठीक है, अब रखकर चेक करिए कि कौन सी संख्या यहाँ पे फॉलो कर रही है। तो पूछा बृहत्तम मान यानी अधिकतम मान, तो 2x हम 3 रखेंगे यहाँ पे तो माइनस में आ जाएगा ना, तो हम इसको रखते हैं 6, 4 बराबर 6। 2x बराबर बताइए, 2 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 1 आ गया। ये तो आया ही मान। अब 2x प्लस 4 बराबर, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट मैं आपको 15 लिवाता। अब देखिए 9 लेने पर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से घटाएंगे आप, यहाँ विषम में से सम घटाएंगे तो विषम मिलेगा आपको, और जो कि सम अब सम इसको विभाज्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 लेने पर नहीं होगा, 9 लीजिएगा नहीं होगा। देखिए 9 रखते हैं तो 4 को उधर भेजेंगे 5 हो जाएगा। 2 विभाज्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, इसलिए हम लोग 9 को नहीं लेंगे। तो हम लोग लेंगे किसको, 9 12, 12 को लेते हैं, 12। ये नहीं लेने पर हुआ, ये भी नहीं लेने पर हुआ है। अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8, और x बराबर कितना हो जाएगा, 4। चलिए ये भी अगला वाला चेक करते हैं। अब ये 15 लेने पर नहीं होगा, क्योंकि विषम है, विषम में से सम जाएगा तो सम बचेगा, जबकि सम से विभाज्य करना है, 2 आपका सम है, इससे विभाज्य करना है, तो पूरी संख्या नहीं कटने वाली है। चलिए तो हम लोग लेते क्या है, 18 लेते हैं, यानी 2x प्लस 4 इक्वल टू 18। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14, घटाएंगे तो घट जाएगा ना, x बराबर कितना आ गया भैया, 7 आ गया। अगर मैं 21 लेता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ 21 लेता हूँ, 21 नहीं लेने पे होगा, तो हम लोग लेंगे 24। क्या लेंगे, 24, उसी में होगी चाबी। देखिए हम लोग लेते हैं 24, मिली। देखिए उसके नीचे देखिए, उस पर पूछिए। चलिए थोड़ा सा एक लोग आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, दिखेगा। अब तो 7 तो मेरा आ गया। ठीक है,
अगर मैं 24 रखता हूँ, 21 रखने में तो होगा नहीं। अगर मैं 24 रखता हूँ, देखिएगा आपको मान तो ये रखना होगा ना, 2x प्लस 4 इक्वल टू 24, है ना। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 माइनस 4, एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 20 आ जाएगा, 20/2। अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। आपको डबल अंक नहीं चाहिए, ध्यान रखना है कि कभी भी डबल अंक नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल अंक है ना यहाँ पे, तो सिंगल अंक ही चाहिए। तो आप क्या रखेंगे, हम लोग क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। क्या रखेंगे भाई, 7 रखेंगे। आप 7 रखते हैं तो ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। रख कर चेक कर लीजिए, 7 होगा। एक्स का मान विधेयकम क्या होगा इसका, 7 होगा। देखिए 7 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा, विधेयकम के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, बट हम लोगों ने क्या किया कि आपको मैंने सारा नियम बताने का प्रयास किया कि कैसे कैसे होगा इसका नियम, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह पूछा, y का न्यूनतम मान मतलब क्या होता है, कम से कम मान। तो यहाँ पर कम से कम मान आपका 3 से विभाज्य है ना, तो देखते हैं 26(7y²। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, जो 6 से विभाज्य है उसको हटा देते हैं, मतलब जो 3 से विभाज्य है उसको हटा देते हैं। तो 6 से ये कट गया, मतलब 3 से कट गया, यहाँ 7 दूना 9 भी कट गया, तो बचा क्या, 2 + y बचा। 2 + y, अब यहाँ 3 रख लीजिए। न्यूनतम मान पूछा है ना, y को हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे, 2 को उधर पक्षांतर करेंगे, 3 - 2 हो गया, तो y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। y का मान 1 हो गया, आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। राइट आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बताइए मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है आप लोग। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, तो आसान क्वेश्चन था। चलिए अब ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा लगाने का प्रयास करिएगा। बोला है यम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए कुल यहाँ पे दिया है संख्या 9 से विभाज्य। किससे विभाज्य भाई, 9 से विभाज्य, समझना है आपको। देखिएगा, देखिए हम लोग करते क्या है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग करते हैं, या तो हम क्या करते हैं इसको छोटा कर लेते हैं। हमने बताया था कि 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 से विभाज्य होगा ना। अब यहाँ 9 से विभाज्य होने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ 1 और 8 विभाज्य हो गया, तो बचा क्या आपके पास, पति एम एम एम, तो कितना हो गया 3m प्लस, अब बचा यहाँ पे देखिए 3 बचा, 3 बचा कि नहीं बचा, बराबर। अब देखिए आपका 9 से विभाज्य कहेगा तो 9 का पहाड़ा, 9 से विभाज्य कहेगा तो 9 का पहाड़ा, 3 से विभाज्य कहेगा तो 3 का पहाड़ा। अब ये नहीं कि 9 का कहेगा तो 9 का पहाड़ा, 3 का कहेगा 3 का पहाड़ा, 6 का कहेगा 6 का पहाड़ा, अरे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखना है कि 9 का नियम कहेगा तो 9 का पहाड़ा, 3 का नियम कहेगा तो 3 का पहाड़ा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, चलिए। तो 9 का पहाड़ा आप करेंगे तो 9 × 9 करेंगे पहला, 9 दूना 18 करेंगे, 9 3 27 करेंगे, 9 चौका 36 करेंगे। क्या इतना आप लोग कर पाएंगे, हम लोग बारी बारी से इन सभी के मान को चेक करेंगे, क्योंकि संभव मान आपको चेक करना है। संभव मान चेक करने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा हम लोग चेक करते हैं, 3m + 3 = 9, 3m बराबर यहाँ 9 - 3, तो 3m = 6 हो गया। m = कितना हो गया, 6/3, डिवाइड करने पे 2 आ गया, यानी m का मान एक ठो आ गया क्या, 2। m का मान क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं चेक 18 रखकर, ठीक है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो 3m + 3, या तो आप कोई बड़ा वाला अंक लीजिए, तो बीच में गायब करना पड़ेगा आपको। तो बड़ा और छोटा का पूछा है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे ना तो आप भी सोचेंगे कि बीच वाली संख्या को हम हटा ही देते हैं, जो बड़ा चाहिए तो बड़ा वाला अंक देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा बराबर 18 लिए है ना, यहाँ पे 18 लेंगे हम लोग। तो 3m = अब देखिएगा थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 18 है ना, तो 3m = इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो m = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 भी आ गया, ठीक है। अब देखिए अब जो 9 का नियम हमको ये पता चल रहा है कि अंतर कितना का दे रहा है, देखिए 3 का अंतर दे रहा है, ठीक है। 3m + 3, अब हम लोग क्या लेते हैं, 27 लेते हैं, ठीक है। 3m + 3 = 27, तो 3m = कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे फिर पुनः 3m = कितना हो जाएगा, देखिए घटाइए तो 24 हो जाएगा। तो 3m = क्या हो जाएगा बताइए, 8 होगा कि नहीं होगा। अगर हम 36 रखते हैं बताइए, देखिए
3m प्लस 3 इक्वल टू 36 रखते हैं, तो 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, घटाएंगे 33 हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। जबकि 2 अंक वाला आपको नहीं लेना है, 2 अंक वाला नहीं लेना है, तो आपको मिला कितना 8 मिल गया। अब बताइए सबसे बड़ा क्या होगा, m का मान 8 है और सबसे छोटा क्या है 2 है। सबसे बड़ा क्या है 8 और सबसे बड़ा 2, तो 2 गुणे 8 करिए कितना आ गया आपका आंसर 16 आ गया। 16 इज द राइट आंसर, आपका डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, बताइए कितना आसान है। बस ये क्या है कि एसएससी सेशनल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको समझना है। ठीक है, हम चाहते तो ये मान गायब कर सकते थे बीच में से, लेकिन मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप लोग चेक करिए, ठीक है, कि इसमें कितना मान आएगा। फिर जब एग्जाम में हल करना होगा तो आपको अधिकतम मान ले लीजिएगा, न्यूनतम मान चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग, बताइए क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह है बोला है कि 72 स्टार 72 9 से विभाज्य है, तो कुल लुप्त स्टार के अंक का कौन स्थान होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 7 स्टार 7 2 है ना, 72 स्टार 72 है। जरा सोचिएगा आप लोग, अगर मैंने आप लोग को क्या बताया था कि 7 2 9 खत्म करिए, 7 2 9 खत्म करिए। हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते थे, हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते थे बताइए। यहाँ पर हम लोग रख सकते थे 3 रखेंगे तो होगा क्या, 3 रखने पे नहीं होगा, क्योंकि 9 अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, 3 रखने पे नहीं होगा। हम लोग 6 भी नहीं रख सकते थे, 2 4 नहीं रख सकते, 5 या 8 नहीं, हम लोग 0 या 9 रखेंगे। देखिए 0 रखेंगे तब भी ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, अगर 9 रखते हैं तब भी आपका पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। राइट आंसर क्या होगा भाई, डी होगा। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है, बताइए समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए आ रही है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा बोला है कि ये भी 9 से, अभी हम लोग 9 का नियम 8 का नियम 9 का नियम 4 का नियम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसकी भी अलग वीडियो आएगी, हम लोग आपको पूरा डीपली पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आप प्रैक्टिस में भी आ जाए। ठीक, देखिए 9 से पूछा है, 9 से विभाज्य है, तो आप लोग करिए ना, यहाँ पे 5 4 3 2 स्टार 7। हमने क्या बताया आपको अभी जस्ट कि सर आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग क्या हो 9 देखना है, अंकों का योग 9, क्योंकि 9 से विभाजित तो अंकों का योग 9, 3 से विभाजित तो अंकों का योग 3। तो देखिएगा 7 2 9 खत्म करेंगे, 5 4 9 खत्म करेंगे, 3 बचा, हम 3 बचा है ना, तो यहाँ स्टार कर देंगे। देखिए 3 प्लस स्टार, स्टार कर ले, स्टार बराबर। इसमें पूछा कौन सा अंक होगा, बताइए 3 में हम क्या जोड़ दें कि आपका 9 से पूरा विभाज्य हो जाए। आप यहाँ पे 9 रख कर भी निकाल सकते हैं, स्टार का मान क्या आ गया, पक्षांतर करने पे 6 आ गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। अब स्टार में हम लोग 6 जोड़ेंगे तब ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। क्या क्लियर है आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा बोला है स्टार के लिए लघुत्तम मान क्या दिया जाना चाहिए, जिससे कि लघुत्तम मान यानी न्यूनतम मान, लघुत्तम मान मतलब न्यूनतम मान, कि 84 70 5 स्टार 2 संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो 84 70 5 स्टार 2 वो 9 से विभाज्य कह रहा है ना, 9 से विभाज्य कह रहा है। 9 से विभाज्य होने के लिए मैंने आपको बताया था अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 4 9 खत्म करिए ना, अब देखिए 7 2 9 भी खत्म करेंगे, तो बचा क्या आपके पास 8 प्लस स्टार बचा। अब बताइए हम स्टार का लघुत्तम मान कितना ऐड कर दें इसमें, बताइए 9 बराबर कर दीजिए, तो स्टार का मान क्या आ गया आपके पास 9 माइनस 8, तो स्टार का मान क्या आ गया भाई 1 आ गया। 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए आप लोग, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए कितना आसान है, कर लेंगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखिएगा ये बोला है कि के उन सभी संभावित मानों का योग, अब के मानों का योग संभावित मान का योग पूछा है। ठीक है, कितना है जिसके लिए एक 7 अंकों की संख्या इतना 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 दिया है, 3 से विभाज्य है। तो देखते हैं ना हम लोग, यहाँ पे देखिए 2 3 के 5 6 7 के, ये 3 से पूरा पूरा विभाज्य भी है। ठीक है, ज़रा देखिएगा ज़रा यहाँ पर हम लोग क्या करें, 3 से विभाजित जो भी 3 से संख्याएं कट रही हैं उसको हटाइए ना, कट गया 7 2 9 कट गया, ये भी बचा क्या 5, तो के प्लस 5 2 के प्लस 5 बराबर। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 से विभाजित 3 का पहाड़ा, 6 9 से विभाजित 9 का पहाड़ा, तो 3 रखते हैं 9 रख
3 6 9 रखते, 3 6 9 9 12 15 18 21, इन सभी मानों को हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब आपको एक आइडिया लगेगा कि हम यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखिएगा इसको और भी छोटा किया जा सकता था। देखिए 2k प्लस, अच्छा बताइए हम मैं 3 रखा तो इसको पक्षांतर के तो माइनस में आ गया तो नहीं कटेगा। अगर मैं 6 भी रखता हूँ, देखिए हम लोग 6 रखते हैं, इसको रखेंगे बराबर 6, तो 5 को पक्षांतर करने में बताइए यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या 1/2 हो सकता है क्या? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए आपका मान, किस में होना चाहिए? आपका इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो इसको हटा देंगे हम लोग। ठीक है, चला देखिएगा। अब देखिए 2k हम लोगों ने इसको भी नहीं रखा, इसको भी नहीं रखा, अब 9 रखते हैं। ठीक है, 2k 9 माइनस, देखो पक्षांतर कर दिया मैं, तो k बताओ कितना आ गया? 2 आ गया। 4 घटेगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब 4 बचेगा, 4 में यहाँ लिख लेते हैं भाई, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा। 4/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, यानी k का मान कितना आ गया? 2। अब यहाँ से इसको हटाते हैं, ज़रा देखिएगा 9 लेने पे किए हैं, अब 12 लेंगे हम लोग तो 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए ये पक्षांतर होगा तो 7 हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट रखते रहें, 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग। अब क्या हमको, मुझे लगता है कि हम विषम संख्या ले रहे हैं तो भी हल हो पा रहा है। देखिए क्योंकि 5 में से 15 में से 5 जाएगा तो 5 10 बचेगा, और 2 10 को विभाजित कर सकता है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी 2k प्लस 5 बराबर कितना रखना पड़ेगा? 15 रखना पड़ेगा, इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 15 माइनस 5, तो k बराबर कितना हो गया? 10/2 हो गया, काटने पे कितना आ गया? 5 आ गया, तो k का मान भी 5 आ गया। इसमें भी अंतर कितने का मिल रहा है बताइए? इसमें भी अंतर 3 का मिल रहा है, तो 3 अगला हमको मुझे लगता है अगला 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8। चेक कर लेते हैं, तो आपका तो ये रखने पे हो गया, अब ये नहीं होगा, ये रखिए जरा। 2k प्लस 5 इक्वल टू कितना? 21। 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। k इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 8 हो जाएगा। बताइए, मैंने बताया ना 8, आपको एक अनुमान लग जाएगा कि अगला मान क्या होना चाहिए। अब बताइए अगर अगला रखते हो आप, यहाँ पे 24 तो होगा नहीं, तो 27 रखना पड़ेगा। अगर 27 में, अब इसको घटाते हैं, 27 में से 5 जाएगा तो 22 बचेगा। ठीक है, तो 22 2 से काटेंगे तो 11 ना आ जाएगा, डबल अंक आ जाएगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो आपका संभव मान कितना आ गया? 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, तो इसको सभी को जोड़ दीजिए, 2 5 8, 8 5 13 2 15, तो 15 राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अब कहेंगे सर इससे भी थोड़ा आसान बताइए। जी इससे भी आसान है, इससे भी आसान ये है कि आप इसको काटेंगे, जब डिवाइड करेंगे, ज़रा देखिए यहाँ पर, इसको जब डिवाइड किए होंगे आप लोग, तो यहाँ पे 2k प्लस 5 आया होगा, 2k प्लस 5। अब 5 को पुनः डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया? 3 से, तो 2k प्लस 2 आ गया। अब मान रखिए 3 रखेंगे, 6 रखेंगे, अब इसे रख के चेक कर लीजिए, तब भी आपका संभावना ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे सम घटाएंगे, सम में से तो सम आएगा तभी ये कटेगा, विषम में से विषम घटाएंगे तभी ये सम से कटेगा, तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो बताइए। तो 15 आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ से ए वाला आपका आंसर राइट हो गया। क्लियर है आप लोग? बताइए क्लियर है ना भैया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, बोला है 6 8 7 x 2 9। देखिए 6 8 7 x 2 9, ये किससे वजह? 9 से। अब पूछा किसका मान? 2x का मान पूछा है। ठीक है, अच्छा हमने क्या बताया आपको कि इसको डिवाइड करिए, कितने से? 9 से है विभाजित, तो 7 2 9, 8 से 14, 14 प्लस x। बताइए हम इसमें क्या जोड़ दें? 9 दूना 18 कर लेंगे हम लोग, या 14 में हम क्या जोड़ दें कि 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए? 4, या आप 18 करके पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, x 18 माइनस 14, आपको क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना, इससे अधिक लेना है आगे वाला पहाड़ा। ठीक है, तो 4 आ गया, तो x का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 क्लिक नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। 4 तो ऑप्शन में आपका x का मान आया है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना कि पूछा क्या है? 2x का मान, तो 2x का मान पूछा, तो 2 इंटू एक्स का मान क्या निकालें आप? 4 निकालें, तो 4 ना 8, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आंख बंद करके नहीं हम लोग को हल करना है, ये भी एसएससी CHSL CGL में पूछा है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई?
हो जाएगा। चलिए, ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क है। कल हम लोग 11 का नियम हल करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग 11 का नियम। और यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपका ये आखिरी जो क्वेश्चन है मैं होमवर्क दिया हूँ, इस होमवर्क को हम लोग हल करेंगे और बताएंगे कि 11 का पूर्णतया विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा, यानी 2p² अंडर रूट 2p² प्लस 4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।